सुप्रभातम स्टूडेंट्स, नमो नमः स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। जगदम्बा संस्कृत क्लासेज के अंदर फिर से आपका स्वागत है। आज हम नीति नवनीतम पाठ है, कक्षा 8 का जो 10वां पाठ है। कौन सा पाठ है? कक्षा 8 का 10वां पाठ है, नीति नवनीतम। इस श्लोक के हमने जो तीसरा श्लोक है और चौथा श्लोक, श्लोक नंबर चौथा, यानी तीसरा या चौथा यार। ठीक है, यहाँ पर मैंने तीसरा श्लोक लिख रखा है, ये चौथा लिखा है। इसका इन दिनों मैं आपके सामने लिखूंगा, ध्यान से देखना, शब्दों का अर्थ बताऊंगा। तयोर नित्यम प्रियम कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वः संपायते समापयते। ठीक है, तो यानी उन दोनों कौन? तो यह अर्थ होता है उन दोनों कौन? माता पिता। नित्य यानी हमेशा, प्रिय यानी प्रिय, कुर्यात यानी करना चाहिए, आचार्य यानी गुरु, चयन और सर्व यानी हमेशा, चयन और सर्व यानी हमेशा। दोबारा देखो, तो यानी उन दोनों कौन? माता पिता। नित्य यानी हमेशा, प्रिय यानी प्रिय, कुर्यात यानी करना चाहिए, आचार्य यानी गुरु, चयन यानी और सर्व यानी हमेशा। तेसु एव उनके, त्रिषु यानी तीनों के, उन तीनों के, त्रिषु यानी तीनों के, तुष्टेषु संतुष्ट होने पर, तप यानी तपस्या का, सर्व यानी सभी प्रकार, समाप्यते समाप्त हो जाती है। सभी प्रकार की तपस्या क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, तपस्या का फल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो बात देखते हैं। उन तीनों के संतुष्ट होने पर तपस्या का, सर्व यानी सभी प्रकार, समाप्यते समाप्त हो जाती है। इस प्रकार तीसरे श्लोक का हिंदी अनुवाद शब्दों के अकॉर्डिंग अब मैं लिख रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान से देखना है। तीसरा, ठीक है ना, तो यहां पर तीसरा लिखते हैं। उन दोनों के मतलब है माता पिता, उन दोनों के और उन दोनों के माता पिता और गुरु का हमेशा प्रिय कार्य करना चाहिए, हमेशा प्रिय करना चाहिए। उन दोनों के और गुरु और गुरु के, या गुरु का, उन दोनों का और गुरु का लगा सकते हैं। यहाँ पर वाक्य शुद्धिकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाक्य शुद्धिकरण हो जाएगा। उन दोनों का माता पिता और गुरु का हमेशा प्रिय करना चाहिए, प्रिय करना चाहिए। इसमें दिया गया करना चाहिए, कार्य नहीं आए तो हम कार्य जोड़ सकते हैं। उन दोनों का मतलब माता पिता और गुरु का हमेशा प्रिय कार्य करना चाहिए, प्रिय कार्य करना चाहिए। एक लाइन हो गई है कि उन दोनों का मतलब माता पिता और गुरु का हमेशा प्रिय कार्य करना चाहिए। उन तीनों के मतलब माता पिता और गुरु के, माता पिता गुरु, उन तीनों के माता पिता और गुरु, उन तीनों के संतुष्ट होने पर, उन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी प्रकार की तपस्या समाप्त हो जाती है। सभी प्रकार की तपस्या सभी प्रकार की तपस्या
तपस्या समाप्त हो जाती है। यानी उन दोनों का, माता पिता और गुरु का, हमेशा प्रिय कार्य करना चाहिए। उन तीनों के, माता पिता और गुरु का, गुरु संतुष्ट होने पर, उन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी प्रकार की तपस्या समाप्त हो जाती है। यानी सभी प्रकार की तपस्या क्या हो जाती है, हमारी समाप्त हो जाती है। यह आपका हो गया तीसरा श्लोक। श्लोक नंबर कौन सा है, तीसरा। ठीक है, यहाँ पर हमने लकीर खींच दी है। ठीक है, हम देखते हैं चौथा श्लोक। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतत् विज्ञात समासेन लक्षणम सुख दुखयो। सभी प्रकार से परवश यानी परतंत्र होने पर, सभी प्रकार से दूसरे पर निर्भर होने पर, परतंत्र को होता है दूसरे पर निर्भर होने पर या दूसरे पर अधीन होने पर दुख प्राप्त होता है। सभी प्रकार से आत्मवश, सभी प्रकार आत्मवश यानी स्वतंत्र रहने पर, स्वयं परवश पर रहने पर, स्वयं पर निर्भर रहने पर सुख प्राप्त होता है। सभी प्रकार से परतंत्र रहने पर दुख प्राप्त होता है, सभी प्रकार से आत्मवश यानी स्वतंत्र रहने पर सुख प्राप्त होता है। एतद् यह विज्ञात नहीं है, विज्ञात यहाँ है, विज्ञात है, इसका अर्थ है। समाधान संक्षेप में लक्षण सुख दुख है, सुख दुख का लक्षण कहा जाता है। ठीक है, सभी प्रकार से परतंत्र रहने पर दुख प्राप्त होता है, सभी प्रकार से स्वतंत्र रहने पर सुख प्राप्त होता है। ठीक है, एतद् यह विज्ञात नहीं है, समाधान संक्षेप में सुख दुख का लक्षण कहा जाता है, यह लक्षण है। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं चौथे श्लोक का हिंदी अनुवाद आपके। सभी प्रकार से परतंत्र होने पर दुख तथा सभी प्रकार से स्वतंत्र सभी प्रकार से स्वतंत्र होने पर दुख तथा सभी प्रकार से स्वतंत्र होने पर सुख प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। इसे संक्षेप में संक्षेप में सुख दुख का लक्षण कहते हैं। देखो दोबारा देखते हैं। सभी पहले इसका देखते हैं, पहले चौथे का। सभी प्रकार से परतंत्र होने पर दुख तथा सभी प्रकार से स्वतंत्र होने पर सुख प्राप्त होता है। ठीक है, इसे संक्षेप में, समासन संक्षेप में सुख दुख का लक्षण विज्ञात ने कहा, सुख दुख का लक्षण कहते हैं या कहा जाता है। दोबारा देखते हैं तीसरे श्लोक का। उन दोनों का, माता पिता और गुरु का हमेशा प्रिय कार्य करना चाहिए। उन तीनों के, माता पिता और गुरु का संतुष्ट होने पर सभी प्रकार की तपस्या समाप्त हो जाती है। उन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी प्रकार की तपस्या समाप्त हो जाती है। तीसरा श्लोक है आपका, ये आपका कौन सा है, चौथा है। चौथा श्लोक देखो। सभी प्रकार से परतंत्र होने पर, यानी परतंत्र परवश का होता है परतंत्र, मतलब दूसरे अधीन रहना। परतंत्र होने पर दुख तथा सभी प्रकार से स्वतंत्र होने पर सुख प्राप्त होता है। आत्मवश यानी स्वतंत्र। इसे संक्षेप में सुख दुख का लक्षण कहते हैं। इसे संक्षेप में सुख दुख का लक्षण कहते हैं। इस प्रकार से हमारे तीसरे चौथे श्लोक का हिंदी अनुवाद है। ध्यान से आपको याद करना है। ठीक है, इनको याद भी करना है। और इसके बाद आने वाला जो अध्याय रहेगा
वो हमारा है यानी 5 और 36 श्लोक का हिंदी अनुवाद रहेगा। ओके।